बाबू लोग, आज फिर आप लोग की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखना है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख चुके हैं। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है। एक माली के पास 1000 पौधे थे। कितने पौधे थे बाबू? 1000 पौधे थे। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने पौधों की संख्या की आवश्यकता होगी, यानी कि इसमें आवश्यकता पूछ रहा है कितना और आवश्यकता पड़ेगी। तो बाबू इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कल जैसे बनाए थे ठीक वैसे ही इसको बनाएंगे। आइए देखिए हम लिखते हैं हल में। माना कि पौधों की संख्या इक्वल टू 12। मुझे मालूम नहीं है पौधों की संख्या कितनी होगी। अब 1000 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग निकालते हैं, दो 10 किस संख्या का वर्ग से कटेगा? 3 के, तब 3 के वर्ग से कटा देते हैं। 3 के 9, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा 1, ये हो गया 0 0, ये हो जाएगा 3 के 6। अब यहाँ पर 6 ऑलरेडी हमारे पास है। अब इसमें हम किस संख्या का वर्ग रखें? तो देखिए इसमें हम रखते हैं 2 का वर्ग रखते हैं। कहें कि इसमें हमको ज्यादा रखना है। याद है ना 5 नंबर में कैसे बनाए थे? ज्यादा वाले से बनाए थे। तो 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 124। इससे ज्यादा लाना है, कम नहीं लाना है, इससे ज्यादा लाना है। ठीक है, तो 2 का वर्ग हो गया, ये आ गया -24। 100 में से 124 घटा लेंगे तो -24, यानी इसमें पौधों की संख्या कितनी आवश्यकता होगी? 24। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पौधों की संख्या की पौधों की आवश्यकता है, पौधों की आवश्यकता है कितनी? 24। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 24 पौधों की आवश्यकता है। अतः 24 पौधों की आवश्यकता है। बस, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? 24 आपका माइनस में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो जाएगी। इसलिए यहाँ पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? बस स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के बाद, पीटी समझते हैं ना, एक्सरसाइज, अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? तो बाबू आप इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा करेंगे, क्या घटाया जाए। तो इसमें देखिए हम हल में लिख लेते हैं। हल में बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं वाट। पता नहीं है हमको, हम 500 का निकालते हैं वर्ग। 0 5 पे 2 से कटेगा 4, ये हो जाएगा 2, 1 डबल 0, ये हो गया 4 4 2 2 4 हो जाएगा। अब इसमें किस संख्या का वर्ग रखें? इससे कम है या इसी के बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 का रखते हैं 84। ठीक है, यानी कि 16। इसमें से कितने बच्चों को बाहर करना होगा? 16 बच्चों को। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर करना होगा ताकि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। कॉलम की संख्या के समान रहे।
बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।